तो कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, केमिकल केमिकल का नाम है क्या है तुम्हारा बेटा, हार्मोन। और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम के साथ, और दोनों मिलके किसी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डन। इसके बाद जरा ध्यान रखो, जो हार्मोन्स होते हैं, जो क्या होता है बेटा हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स तुमको दो टाइप में देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमारी बुक में तीन लिखा है। एक तुम्हारे पास लिखा है अमीनो ग्रुप वाला लिखा है, एक तुमको मिला है बेटा पेप्टाइड वाला, और एक तुमको मिला है बेटा कौन सा, स्टेरॉइड वाला। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, अमीनो पेप्टाइड स्टेरॉइड। इसके कुछ एग्जांपल भी हमारे पास हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन आएगा हमारे पास बेटा, नर्व्स आएंगे, नर्व्स फाइबर्स आएंगे। ठीक है, इतनी बात जरा ध्यान से देखो। अब स्टेरॉइड हमने बोल दिया कि हमारे पास जो हार्मोन्स है वो तीन टाइप का, हाँ, अमीनो पेप्टाइड स्टेरॉइड्स नर्वस सिस्टम एंड फाइबर। ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड फाइबर जो नर्वस सिस्टम से इस क्या करेगा कि इस हार्मोन के साथ इंटीग्रेशन में आएगा और कंट्रोल करेगा बॉडी के फंक्शंस को। ठीक है, यहाँ पर याद रखो कि जो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम रहता है, जो नर्वस सिस्टम रहता है, ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट काम करता है और बहुत फास्ट काम करता है। और यही मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो जो हार्मोन्स होते हैं इनका जो फंक्शन रहता है स्लो रहता है। याद रखना, नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये जो फंक्शन करते हैं, है ना, जो भी इम्पल्स देंगे बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और जो हार्मोन्स रहेगा इनका फंक्शन जो रहेगा बहुत स्लो रहेगा। अब जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स क्या है, ये हार्मोन्स ध्यान रखो, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं टू टाइप ऑफ ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन्स कितने टाइप की ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं बेटा, टू टाइप ऑफ ग्लैंड। हार्मोन्स रिलीज बाय टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, तुम्हारे पास जो पहली ग्लैंड होती है वो है बेटा क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी तुम्हारे पास जो है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तुम्हारे पास दो टाइप की क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं। पहली ग्लैंड का नाम क्या है, एंडोक्राइन, दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है, एक्सोक्राइन। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है किसके बारे में बेटा, एंडोक्राइन के बारे में लिखी हुई है। और उन्होंने क्या क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये होती हैं डक्टलेस, डक्टलेस विच मीन्स, मान लो ये हमारे पास कोई ग्लैंड है और इसमें ये जो वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये एरिया, ये डक्ट डक्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, डक्ट, सॉरी, ये क्या कहलाता है, डक्ट कहलाता है। और ये डक्ट क्या होता है बेटा, ये डक्ट एब्सेंट होता है। ये डक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। डक्ट क्या होता है, एब्सेंट। रिमेंबर वन थिंग, डक्ट क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखो, हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये ग्लैंड में जो होता है, ये जो वाला ये वाला एरिया जो होता है ये होता है डक्ट है। तो तुम्हारे पास दो चीज़ आई, एक आया है एक्सोक्राइन, दूसरा आया है एंडोक्राइन। अगर एक्सोक्राइन की बात करोगे तो उसमें डक्ट होती है, और एंडोक्राइन की बात करोगे तो उसमें डक्ट नहीं होती है। यहाँ पर याद रखना, जिसमें डक्ट नहीं है या डक्ट लेस है उसको अपना सिक्रीशन जो करना पड़ेगा, उसका जो सिक्रीशन होगा वो कैसा होगा बेटा, एक्सोक्राइन, सॉरी एक्सोक्राइन बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा
कैसा होगा वो, एक्स्ट्रा सेलुलर। बेसिकली उनको डक्ट के बाहर तुमको छोड़ना पड़ेगा, और अगर डक्ट नहीं है तो इनका जो सिक्रीशन होगा वो किसी ब्लड में इनको रिलीज करना पड़ेगा, और ब्लड से रिलीज करके ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन के पास जाएंगे, है ना। क्या करेंगे, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर कोई तुम्हारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसमें डक्टलेस होगी तो इनका सिक्रेशन जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। तो इनको ज़रूरत पड़ेगी किसकी बेटा, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की, अपना सप्लाई कराने के लिए। तो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड रीच करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इज दिस क्लियर? अब याद रखो कि जो हमारे पास हॉर्मोन्स आने वाला है वो है क्या। हॉर्मोन्स जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुमको एक डेफिनेशन मिलेगी, वो कैसा होता है, नॉन न्यूट्रिनस होता है, नॉन न्यूट्रिनस या फिर नॉन न्यूट्रिएंट होता है, मतलब वो एनर्जी नहीं देगा। दूसरा याद रखो कि रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में। रिलीज कैसा होगा बेटा, रिलीज इन स्मॉल अमाउंट, रिलीज्ड इन स्मॉल अमाउंट, है ना। काम करेगा कैसे, वर्क एज इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर की तरह। कैसा काम करेगा, इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करेगा। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि इसको जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो कौन करेगा, ब्लड करेगा। तो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, एंड ध्यान रखना हमारे पास जो ये हार्मोन होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में टारगेट करे जाते हैं, और स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक टिश्यू में काम करते हैं। ये स्पेसिफिक्स होते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, है ना। स्पेसिफिक हार्मोन हो गए, टारगेट इनका क्या होगा, टारगेट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू, हर जगह जाके काम ये नहीं करते। डन, ठीक है। अगर मैं ऐसी बात करूं इनवर्टिब्रेट्स की, तो उनके पास सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विथ फ्यूर हार्मोन। और अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है तुम्हारे पास, अगर मैं क्या बोलूं बेटा, अगर मैं एनिमल किंगडम जाऊं तो एनिमल किंगडम में तुमको क्या मिलेंगे, दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक मिलता है क्या बेटा तुमको, इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, नॉन कॉर्डेट्स भी बोलते हैं इनको, नॉन कॉर्डेटा, है ना। और जो दूसरा है तुम्हारे पास वो होते हैं कौन से बेटा, तुम्हारे पास जो दूसरे होते हैं वो तुम्हारे पास क्या है बेटा, वर्टिब्रेट। कौन से होते हैं तुम्हारे पास बेटा, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। अब यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है कि हाँ, हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल होता है। कैसा सिस्टम होता है बेटा, सिंपल होता है। और इनके पास फ्यू हॉर्मोन्स होते हैं, और उनके पास क्या होते हैं, फ्यू हॉर्मोन्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, फ्यू।
अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ सम इनवर्टिब्रेट्स में कुछ हार्मोन होता है, जैसे हमारे पास एक कॉकरोच है, कॉकरोच और आर्थ्रोपोड्स की अगर मैं बात करूं तो कॉकरोच में एक हार्मोन जो मिलता है वो हिंडगट में मिलता है, और हिंडगट में मिलता है वो हार्मोन का नाम कौन सा है? प्रोक्टोलिन। प्रोक्टोलिन हार्मोन का नाम क्या है? प्रोक्टोलिन। और एक और अगर हार्मोन की बात करूं मैं, तो हमारे पास जो एम्फीवियन है, जो एम्फीवियंस है, और एम्फीवियन में एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है एम्फीवियंस में मेटामॉर्फोसिस का। कौन सा बेटा? मेटामॉर्फोसिस का। जो एक क्या पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, उसके लिए इनको एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है थायराइड हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड हार्मोन, जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और सुनो, हमारे पास क्या होता है? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन इन्वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन के टाइप, हार्मोन्स के टाइप होते हैं, पेप्टाइड, अमाइड्स, है ना, स्टेरॉइड। इनके पास भी सेम सेम ऐसे ही क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। ऐसे हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं। उन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? उन वर्टिब्रेट्स में तुम्हारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम रहता है, जो क्या रहता है? एंडोक्राइन सिस्टम रहता है, वो कैसा रहता है बेटा? कॉम्प्लेक्स। कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स। बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ नहीं रहता, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं? हमारे पास कौन सी चीज़ है, या कौन से कंपोनेंट है, या कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास दो टाइप की क्या मिलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलते हैं। मैं अगर बात करूं, ह्यूमन हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स। एक तुम लोग पढ़ते हो एक्सोक्राइन, दूसरा पढ़ते हो एंडोक्राइंस। और हम लोग जब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की जब बात करते हैं, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में तुम्हारे पास दो चीज़ देखने को मिलती है। याद रखो यहाँ पर क्या क्या देखने को तुमको मिलेगा। एक तुमको मिलेगा बेटा क्या? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा तुमको जो मिलेगा, वो मिलेगा कौन सा? अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। अनऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहां देखो, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो लिटरली में, जो रियल फुल मीनिंग में तुम्हारे पास ग्लैंड ही होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज ग्लैंड बोलते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऐसे ग्लैंड जो लिटरली मीनिंग में क्या होते हैं? ग्लैंड ही होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइज ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्गेनाइज ग्लैंड बोलते हैं। और ऐसा ऑर्गन जो ग्लैंड तो नहीं है बट ग्लैंड की तरह काम करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ, तुम्हारे पास दो टर्म, एक याद रखो, ए और बी। अगर मैं बोलता हूँ ए और बी की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर ए और बी क्या है? मैंने कहा
कि ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसा जो लिटरली में मैंने कहा उसको हॉर्स है तो वो हॉर्स ही है। अगर मैंने किसी को कहा कि ये हॉर्स है तो वो हॉर्स है। वो हॉर्स ऐसा नहीं है कि बोलने में बस हो ना, वो फिजिकली जेनेटिकली और तुम्हारी आंखों से दिखेगा भी, वो हॉर्स ही दिखेगा। बट अगर मैं क्या क्या कहूँ, हमारे पास दूसरा डोंकी है, उस डोंकी को मैं क्या कहूँ, उस डोंकी को मैं कहूँ कि ये हॉर्स है, ये हॉर्स है, पर वो हॉर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है? डोंकी। देन डोंकी भी हॉर्स के जैसे काम कर सकता है, दिन रात काम कर सकता है। देन बट ये नहीं है कि डोंकी को हम लोग हॉर्स कह सकते हैं। मैंने क्या कहा? दो ही चीज़ें। ऑर्गेनाइज ग्लैंड वो होती हैं जो तुम्हारे पास रियल में होती हैं, और वो ग्लैंड ही होती हैं, पर अनऑर्गेनाइज ग्लैंड वो होती हैं जो रियल में नहीं होती हैं पर ग्लैंड की तरह काम करती हैं। अगर मैं तुमको क्या करूं, इसका एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, इसका एक क्या करूं, स्ट्रक्चर दिखाऊं ऑर्गेनाइज का, तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें तुम्हारे पास सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड बनी हुई हैं। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर तुम देखोगे, ये हमारे कल्लन मियाँ है, और जब हम कल्लन मियाँ का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही बनाते हैं हमेशा। इन कल्लन मियाँ का नाम हमको बहुत पसंद है। मेल में कल्लन मियाँ और फीमेल में हमारी एक फ्रेंड है जिनका नाम क्या है, शालिनी नाम है। वो हमको कतई पसंद है, जहर वाली पसंद है, समझ रहे हो? जहर जिसकी एक ही टांग दिखती है, बस दूसरी टांग में नहीं दिखती। आँख होती तो देखो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब हम बात करते हैं हमारे रियल ग्लैंड की, तो सिंपल सी बात है, ये आँख वाला एरिया तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा क्या, यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा ब्रेन। ये ब्रेन वाला एरिया हो गया। ब्रेन वाले एरिया में हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो किसी का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो किसी का पार्ट है, और वो पार्ट किसका है, डायनसेफलॉन का। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस याद रखो कनेक्ट रहता है किससे, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है तुम्हारे पास क्या बेटा, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, एक तुम लोगों ने पढ़ ली हाइपोथैलेमस, दूसरा तुम लोगों ने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा तुम्हारे पास रहता है इस पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पीछे साइड जाओगे, मतलब ब्रेन में पीछे साइड जाओगे तो तुम्हारे पास ऊपर की तरफ रहती है क्या, पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड ध्यान रखना, तुम लोग जो सोते हो, जागते हो, उठते हो, कुछ उसमें काम आती है। बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो उठने और जागने के लिए वेक एंड स्लीप साइकिल कंट्रोल बाय पीनियल ग्लैंड। हमारे पास जो गला है, जो कल्लन मियाँ का गला है, इस गले में कल्लन मियाँ के पास क्या होते हैं, ध्यान रखो, दो उनके पास गले में ग्लैंड्स होते हैं। कितने ग्लैंड्स होते हैं गले में उनके पास, दो ग्लैंड्स होते हैं। कितने ग्लैंड्स होते हैं, दो। एक उनके पास जो ग्लैंड होता है वो ग्लैंड होता है थायराइड, और थायराइड के बाद उनके अंदर इस डायग्राम जो दिखता है यहाँ, जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में थायराइड के अंदर दो पेयर में उनके पास एक और ग्लैंड होती है। ग्लैंड का नाम है
ग्लैंड का नाम है क्या? पैरा थायराइड ग्लैंड। पैरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद हम लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास रहता है यहाँ पर चेस्ट। क्या रहता है? चेस्ट। और चेस्ट में हमारे पास लेफ्ट लंग के पास यहाँ पर क्या रहता है? हार्ट रहता है। हार्ट के जस्ट सामने तुम्हारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसका नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है? क्या नाम है बेटा इसका? थाइमस ग्लैंड। यही एक ऐसी ग्लैंड है, यही एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्ट के सामने प्रेजेंट तो होती है, बट याद रखो विथ द इंक्रीजिंग ऑफ एज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड। विथ द इंक्रीजिंग ऑफ एज, एज जैसे जैसे बढ़ेगी इसका साइज जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, याद रखना, ये मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम से क्या है बेटा? रिलेटेड है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखने वाली बात है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम लोअर इसलिए हो जाता है क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एज बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? किडनी होती है और किडनी के ऊपर हमारे पास दो ग्लैंड होती हैं। किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड होती हैं वो वन पेयर में होती हैं, एक लेफ्ट किडनी में होती है, एक राइट किडनी में होती है। वो वन पेयर में होती है और उस ग्लैंड का नाम है हमारे पास, क्या नाम है उसका? एड्रिनल ग्लैंड। बहुत काम की चीज़ है ये एड्रिनल ग्लैंड। सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती है, ठीक है ना। मिनरल भी कंट्रोल करवाती है, हमारे पास इम्यूनो सप्रेसेंट भी रिलीज कराती है, तो है हमारे पास। इज दिस क्लियर? ये एड्रिनल ग्लैंड बहुत काम की चीज़ है, 3 पार्ट में होती है। इवन हमारे पास किडनी भी ग्लैंड की तरह काम करती है। हमारे पास किडनी क्या करती है? ग्लैंड की तरह काम करती है। एक तो एक्सक्रीशन करती है, दूसरी चीज़ किडनी भी काम करती है ग्लैंड की तरह। मैंने अभी बताया था आपको कि जो ग्लैंड है वो ग्लैंड है, पर हम लोग डंकी को हॉर्स नहीं बोल सकते। हॉर्स को हॉर्स ही बोलेंगे, डंकी को हॉर्स नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ किडनी जो है, किडनी काम करती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, बट ये ऑल्सो काम करती है किसकी तरह? ग्लैंड की तरह। एक हार्मोन निकालती है, हार्मोन का नाम है क्या? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इथ्रोपोइटोहाइड्रोन। इसलिए जो किडनी है, हम किडनी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो हम किडनी है, किडनी को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। क्या बोलते हैं किडनी को? अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास क्या होती है? किडनी के ऊपर स्टमक है, यहाँ स्टमक, यहाँ पर तुम्हारे पास होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर भी तुम्हारे पास क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। ये भी बहुत सारे वाइल्ड जूस निकालता है। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है? हार्ट है। तुम्हारे पास क्या है? ये जो हार्ट है, ये भी तुम्हारे पास क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। ये भी तुम्हारे पास क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। हार्ट भी क्या है तुम्हारे पास? अनऑर्गेनाइज्ड। डन। और ऐसे ही तुम्हारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गट कहते हैं। ये गट भी याद रखना क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है, जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। समझ में बात आई? सिंपल सी बात है। तो ऐसे ऑर्गन जो किडनी जो ग्लैंड नहीं है पर ग्लैंड की तरह काम करते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये तुम्हारे पास 4 होते हैं, लीवर, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और किडनी, ये तुम्हारे पास होते हैं। हमारे पास एक और चीज़ याद रखो, क्या होता है कि जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बीच में तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है और उसका नाम क्या है, और स्ट्रक्चर रहता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो भी एक ग्लैंड है और उस ग्लैंड का नाम है तुम्हारे पास क्या बेटा, पैंक्रियास। यहीं से तुम्हारे पास क्या निकलता है बेटा, ध्यान रखो, इंसुलिन, ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन और बीटा ग्लूकेगॉन, ध्यान रखो, ठीक है। अब हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आओगे तो फीमेल में होती है ओवरी और मेल में होता है टेस्टिस। फीमेल में होती है क्या, ओवरी, और मेल में क्या होता है, टेस्टिस। फीमेल की जो ओवरी है वो बेसिकली जो हार्मोन निकालती है वो कोई निकालती है बेटा, एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन, और टेस्टिस क्या निकालता है बेटा, ध्यान रखना, टेस्टिस निकालता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टे टेस्टे टेस्टोस्टेरोन, also called what, एल्डोस्टेरोन। डन। तो मैंने तुमको किडनी, हार्ट, जीआईटी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनको मैंने कहा क्या, अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, और बाकी जितने भी है तुम्हारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी, दीज ऑल व्हाट, तुम्हारे पास ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। डन डन, ठीक है। यहां पर एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि हम लोग बोलते हैं कि ओवरी से तो हमको ओवम मिलता है, टेस्टिस से हमको टेस्टिस से मिलता है, पर यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, अंदर की तरफ जाओगे तुम लोग बेसिकली वो ग्लैंड की तरह ही काम करते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड की। एक एक करके ग्लैंड हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइज ग्लैंड में। फर्स्ट वन इज व्हाट, हाइपोथैलेमस। पहला क्या है तुम्हारे पास, हाइपोथैलेमस। पहला क्या है तुम्हारे पास, हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस है वो मिलता कहाँ पर है, पहले ये देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो मिलता कहाँ पर है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो मिलता है बेसिकली कहाँ मिलता है, ये जो मिलता है ब्रेन के बेसल पार्ट में मिलता है। और ब्रेन के कौन से बेसल पार्ट पे, तो हमारे पास जो ब्रेन है, जो कह सकते हो कि मस्तिष्क हिंदी में बोले तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 पार्ट में डिवाइड होता है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो फोर ब्रेन होता है, जो क्या होता है फोर ब्रेन, इस फोर ब्रेन के बेस वाले पार्ट पे, कहां पर, इस वाले पार्ट पे हमारे पास क्या होता है, एक हिस्सा होता है जिसका नाम है डायनसेफ्लॉन। और इस डायनसेफ्लॉन वाले एरिया पे हमको प्रेजेंट मिलता है क्या, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो प्रेजेंट होता है वो बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और ये एक पार्ट है किसका, डायनसेफ्लॉन का। डन है ना। याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस में स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स मिलते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और ए न्यूक्लियाई का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल, ठीक है। जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो न्यूरॉन के द्वारा कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल हैं क्या करते हैं, विच आर या विच प्रोड्यूस्ड व्हाट, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगर मैं यहां पर नाम लिखूं तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन तुम्हारे पास दो लिखे हैं, तीन होते हैं बेसिकली, तीन है, तीन एनसीईआरटी में तीन दिए हुए हैं। एक तुम लोग पढ़ोगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, नहीं सॉरी, एक पढ़ोगे तुम लोग ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। दूसरा पढ़ोगे तुम लोग ऑक्सीटोसिन। और जो तीसरा पढ़ोगे, कौन सा पढ़ोगे, कॉल्ड, तीसरा जो है वो तुम्हारे पास कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन। कौन सा है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये तीन हार्मोन तुम्हारे क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस निकालता है, ठीक है ना। चलो थैंक यू।